मेरे प्यारे बच्चों, आज का संदेश उन आत्माओं के लिए है जिनका दिल अंदर ही अंदर टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। दो ऐसे रिश्तेदार जो खून के रिश्ते में तो आपके अपने हैं, लेकिन कर्मों से आपके सबसे बड़े शत्रु निकले। उन्होंने ऐसा काम किया है जिससे आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई, पर उन्होंने यह सब आपको बिना बताए चुपचाप और गुप्त रूप से किया। उन्होंने आपके जीवन की उस किताब के पन्ने पलट दिए जिन पर ईश्वर ने कुछ और लिखा था, और यह सब उन्होंने उस समय किया जब आप उन पर सबसे ज्यादा विश्वास कर रहे थे। यदि तुम सच्चे मन से महादेव जी में विश्वास रखते हो तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम यह वीडियो देख रहे हो। तुम यहां संयोगवश नहीं आए हो, तुम खींचे चले आए हो उस दिव्य शक्ति द्वारा जो चाहती है कि अब तुम्हें सत्य जानना चाहिए। यह क्षण, यह समय, यह जागरूकता, यह सब पूर्व निर्धारित थे। ऐसा पहले से तय था कि जब समय आएगा तब तुम्हें यह संदेश मिलेगा, क्योंकि अब और भ्रम में जीना उचित नहीं है। तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात, हर देरी, हर तकलीफ, यहां तक कि वे आंसू जो बिना वजह रातों में बहाए गए, सबका एक ही मकसद था, तुम्हें इस दिव्य अनावरण तक लाना। वह क्षण जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, आज वही समय आ गया है। आकाश अब स्थिर नहीं रहा, उसकी ऊर्जा में उथल पुथल है। ब्रह्मांड की चेतना जाग चुकी है। भगवान महादेव ने अब अपनी दिव्य तलवार खींच ली है। निर्णय हो चुका है, अब और इंतजार नहीं, अब सत्य का उद्घाटन होगा। तुमने जीवन में कई ऐसे नुकसान झेले जिनका कोई तर्क नहीं था। तुमने रिश्तों को बचाने के लिए अपने आप को ही दोषी ठहराया, ऐसे युद्धों का बोझ उठाया जिन्हें तुमने कभी छेड़ा भी नहीं था, और यही बात सबसे ज्यादा तुम्हें अंदर से तोड़ती रही। लेकिन अब सत्य तूफान की तरह तुम्हारे जीवन में उतर रहा है, और यह तूफान तुम्हारे जीवन से झूठ, धोखे और बनावटी प्रेम को उखाड़ फेंकेगा। महादेव जी का स्पष्ट संदेश है, तुम्हारे अपने ही दो रिश्तेदारों ने तुम्हारे भाग्य के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने तुम्हारे जीवन में वह मोड़ लाने का षड्यंत्र रचा जिससे तुम्हें दुखों का सामना करना पड़े। उन्होंने यह सब सामने से नहीं बल्कि पीठ पीछे किया। तुम्हारे सामने तो मुस्कुराते रहे, तुम्हें प्रेम जताते रहे, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारे भविष्य को अंधकार से भरने की साजिश रचते रहे। लेकिन अब स्वर्ग की शक्तियां मौन नहीं है। ब्रह्मांड की ऊर्जा अब तुम्हारे साथ है, और अब यह चुप्पी टूटने वाली है। तुम्हें वो सब कुछ पता चलने वाला है जिसे अब तक तुमसे छिपा कर रखा गया था। जो असत्य पर्दे के पीछे छिपा बैठा था, अब वो सत्य के प्रकाश में नंगा खड़ा होगा। महादेव जी का न्याय आरंभ हो चुका है, और यह न्याय तुम्हें सिर्फ जवाब ही नहीं देगा बल्कि सम्मान और संतुलन भी लौटाएगा। अब यह चुप्पी समाप्त हो रही है, लेकिन ध्यान देना, यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं है बल्कि तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए है। तुम्हें जागरूक करने के लिए है कि जो बोझ तुमने इतने वर्षों तक अपने कंधों पर ढोया वो तुम्हारा था ही नहीं। यह एक आध्यात्मिक भार था जो तुम्हारी आत्मा पर अनजाने में लाद दिया गया था। तुम आत्मग्लानि और शर्म के उस रेगिस्तान में भटकते रहे, ये सोचते हुए कि तुमसे कोई गलती हो गई है, कि तुमने कुछ अमूल्य खो दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने वो चीज नहीं खोई, बल्कि वह तुमसे छीन ली गई थी। वह तुमसे ले ली गई, फिर उसे विकृत किया गया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, और तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल दिया गया। जो राह तुम्हारे लिए बनी थी उसमें हस्तक्षेप किया गया। उन्होंने दिव्य समय को रोकने और मोड़ने की कोशिश की। उन्होंने ऐसे शब्द बोले जो श्राप समान थे। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा के स्रोतों में हेरफेर किया, और यह सब बिना तुम्हारी सहमति के, बिना तुम्हें कुछ भी बताए किया गया। सबसे दुखद बात यह है कि उन्होंने यह सब एक बार भी पछतावे के बिना किया। लेकिन याद रखो, स्वर्ग ने हर बात को रिकॉर्ड किया है। तुम्हारी आत्मा पर हुए हर अन्याय का पूरा लेखा जोखा ऊपर रखा गया है। स्वर्गदूतों ने हर वह बात सुनी है जो तुम्हारे पीठ पीछे की गई। हर वो गुप्त वार्तालाप, हर छिपा हुआ इरादा, हर तोड़फोड़ और हर विश्वासघात, सब कुछ ब्रह्मांड ने दर्ज किया है। और अब समय आ गया है जब यह सब दिव्य रूप से प्रकट होगा। पर्दे उठेंगे और सच्चाई तुम्हारे सामने खड़ी होगी।
स्पष्ट और निर्भीक। महादेव जी की योजना कभी यह नहीं थी कि तुम एक छोटा सिमटा हुआ और अभावपूर्ण जीवन जियो। उन्होंने तुम्हें चुना था शक्ति, समृद्धि और आनंद के लिए। तुम्हारा भाग्य कभी भी डर और दरिद्रता से भरा नहीं था। लेकिन दुख की बात यह है कि तुम्हारे अपने ही वंश के दो लोगों ने, जिन पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए था, ऐसे निर्णय लिए जिनसे तुम्हारे जीवन का संपूर्ण प्रवाह ही बदल गया। उन्होंने तुम्हारे रिश्तों में हस्तक्षेप किया। वो संबंध जो प्रेम और सहयोग से पनप सकते थे, उनमें दरारें डाल दी गई। उन्होंने तुम्हारी आर्थिक ऊर्जा को रोक दिया। उस प्रवाह को जो तुम्हारे पास प्राकृतिक रूप से आना चाहिए था, उसे बाधित किया गया। उन्होंने न सिर्फ तुम्हारे वर्तमान को प्रभावित किया, बल्कि तुम्हारे भविष्य की चमक को भी अस्थायी रूप से ढक दिया। उन्होंने सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा नहीं रोकी, उन्होंने उसे अवरुद्ध कर दिया। वो शक्ति जो तुम्हारे भीतर से स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होनी चाहिए थी, उसे जानबूझकर रोक दिया गया। बंद दरवाजों के पीछे उन्होंने आध्यात्मिक स्तर पर छेड़छाड़ की। ऐसी शक्तियों से खेले जिन्हें केवल ईश्वर के प्रति समर्पित आत्माएं ही समझ सकती है। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा के साथ खेल किया और फिर चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ओढ़कर बोले कि वे तो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन भगवान ने वह झूठ देख लिया। भगवान ने वह नकाब देखा जो उन्होंने पहन रखा था। उन्होंने वो प्रार्थनाएं भी सुनी, लेकिन वे प्रार्थनाएं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें जकड़ने और बांधने के लिए थी। यह सब एक दिखावा था, एक आत्मिक भ्रम का खेल जिससे तुम्हें कमजोर रखा जाए। लेकिन अब वह क्षण आ गया है जिससे वे डरते थे। वो क्षण जब तुम भीतर से जागने लगोगे, वो समय जब तुम्हारी दृष्टि धुंध से हटकर स्पष्टता की ओर बढ़ेगी, जब तुम जानोगे कि तुम्हारी जिंदगी में जो विलंब हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी, जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा रुक जाना, तुम्हारी थकावट, तुम्हारा संघर्ष, ये सब तुम्हारे कर्म नहीं बल्कि किसी और की छाया थी। यह वह सत्य है जिसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि वह झूठ की हर वेदी को गिरा सकता है। और अब तुम यहां हो, पूरी तरह जागरूक, सजग और ईश्वर के उस दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ते हुए। स्वर्ग अब कंपन में है। वहां की ऊर्जा उत्साह और करुणा से भरी हुई है। भगवान स्वयं एक दिव्य जुनून और भावुकता के साथ तुम्हारे लिए जागे हुए है। यह केवल दंड या न्याय का समय नहीं है, यह पुनर्स्थापन का समय है। जो उन्होंने तुमसे छीन लिया, भगवान उसे बहाल कर रहे हैं। उन्होंने जो मार्ग बदल डाला था, उसे परमात्मा दोबारा लिख रहे हैं। तुम्हारे जीवन की वह कहानी जिसे अधूरी छोड़ दिया गया था, अब फिर से लिखी जा रही है। जो सपने उन्होंने दफना दिए थे, उन्हें ईश्वर अब पुनः जीवित कर रहे हैं। जिन अवसरों को उन्होंने उलझाया था, उन्हें अब ब्रह्मांड सुलझा रहा है। सच तो यह है कि तुम्हें बहुत पहले से आभास हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारे भीतर की चेतना, तुम्हारी आत्मा कई बार तुम्हें संकेत दे रही थी कि कोई हस्तक्षेप हो रहा है, कोई ऐसा स्पंदन जो प्राकृतिक नहीं है, जो स्वाभाविक नहीं है। और वह हस्तक्षेप केवल मानसिक या भावनात्मक नहीं था, वह एक गहरा आध्यात्मिक हस्तक्षेप था। तुमने ऐसे दरवाजे बंद होते देखे हैं जो खुले रहने चाहिए थे। वे अवसर, वे संबंध, वे राहें जो तुम्हारे लिए बनी थी, उन्होंने बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हारे सामने से खुद को बंद कर लिया। तुम देखते रहे कि जिन लोगों को तुमने दिल से चाहा, जिनके लिए तुमने अपनी नीयत और ऊर्जा शुद्ध रखी, वही लोग धीरे धीरे तुमसे दूर होते चले गए। और फिर तुमने खुद को दोष देना शुरू कर दिया। तुम सोचते रहे, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझे इस दर्द की सजा दी जा रही है? लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें दंड नहीं दिया जा रहा था। तुम एक गहरे छिपे हुए आध्यात्मिक हेरफेर का शिकार हो, और यह सब तुम्हारे ही परिवार के दो लोगों के माध्यम से हुआ, एक पुरुष और एक स्त्री। दोनों ने तुम्हारी रोशनी देखी, तुम्हारी आत्मा की शक्ति को पहचाना और बाहर से मुस्कुराए, लेकिन भीतर से उन्हें तुम्हारी बुलाहट, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा आगे बढ़ना नागवार गुजरा। उनकी आत्मा में एक गहरी ईर्ष्या थी, एक छिपा हुआ भय था कि कहीं तुम उनसे आगे ना निकल जाओ।
उन्हें यह भय था कि तुम्हारे जीवन पर जो ईश्वर की कृपा है वो उन्हें छोटा न कर दे। इसलिए उन्होंने आत्मिक स्तर पर गुप्त चालें चली। उन्होंने ऐसे लोगों से सलाह ली जो अंधकार की शक्तियों के साथ कार्य करते हैं। उन्होंने ऐसे कर्म किए जो प्रेम के आवरण में छुपे हुए थे, लेकिन भीतर से बहुत विषैले थे। अब वो नकाब फट चुका है। अब वह चादर जो वर्षों से झूठ को ढके हुए थी, वह फाड़ दी गई है। अब सच्चाई पूरी तरह से नग्न खड़ी है और यह तुम्हें दिखाई दे रही है। इसलिए ध्यान रखना, तुम पागल नहीं हो, तुम शापित नहीं हो, तुम्हारी आत्मा कमजोर नहीं है, तुम चुने गए हो। यह सारा भ्रम, यह पीड़ा, यह गड़बड़ी वर्षों के हेरफेर का परिणाम थी और अब अंततः वह ऊर्जा टूट रही है। और जो भावनाएं तुम इस समय अनुभव कर रहे हो वो सामान्य नहीं है। यह उस सच्चाई की गूंज है जो अब तुम्हारे भीतर समा रही है। यह तुम्हारी आत्मा की वर्षों पुरानी कराह का जवाब है। यह वह घड़ी है जिसका तुम्हारी चेतना ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया था। वर्षों तक तुमने दया दिखाई, तुमने सहन किया, तुमने इन रिश्तों को बचाए रखने की कोशिश की, लेकिन अब समय बदल गया है। अब समय आ गया है पर्दा उठाने का, सच्चाई को उजागर करने का। अब वह पल है जहां हर परछाई उजाले में खींची जा रही है। जो भी छिपाया गया था, जो भी तुम्हारी दृष्टि से दूर रखा गया था, अब ईश्वरीय हस्तक्षेप से सामने लाया जा रहा है। यह केवल कोई सामान्य संदेश नहीं है जो तुम पढ़ रहे हो। यह एक चेतावनी नहीं, यह एक भविष्यवाणी है। यह तुम्हारी आत्मा के भीतर जागृत होने वाली एक दिव्य पुष्टि है। यह तुम्हारे भीतर की चेतना का कोमा से बाहर आना है। क्या तुम्हें याद है वे क्षण जब सब कुछ सामान्य लग रहा था और फिर अचानक जीवन में सब कुछ बिखरने लगा था? बिना किसी तर्क के, बिना किसी चेतावनी के रिश्ते टूटने लगे, अवसर छिनने लगे, मन थकने लगा। यही वो क्षण था जब उन्होंने कदम उठाया, जब उन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे एक गुप्त हस्ताक्षर किया, एक आध्यात्मिक समझौता, एक शब्दों के पीछे छिपा हुआ शाप, एक चालाक निर्णय जिसने तुम्हारी राह को रोक दिया। यही कारण था कि तुम्हारे रिश्ते असफल होने लगे। तुम्हारा पैसा जैसे बिना स्रोत के गायब होने लगा। तुम्हारी खुशियां थकावट में बदल गई। और सबसे कष्टदायक बात, यह सब कुछ उन्होंने किया जिन पर तुमने भरोसा किया था, जिनसे तुमने निस्वार्थ प्रेम किया, जिनके लिए तुमने शायद अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उन्हीं ने प्रेम और समर्थन के स्थान पर तोड़फोड़ को चुना। भगवान इस बात से क्रोधित नहीं कि तुम्हें चोट पहुंची, बल्कि इसलिए कि तुम निर्दोष थे, क्योंकि तुम वफादार थे, क्योंकि तुम्हारा हृदय शुद्ध और निष्ठावान था। और अब स्वर्ग यह निर्णय ले चुका है कि जो कुछ भी तुमसे छीन लिया गया था वह सब तुम्हें लौटा दिया जाएगा। तुम्हारी आत्मा के लिए न्याय निर्धारित हो चुका है। जिस स्त्री को अब भगवान उजागर कर रहा है वह कोई गलती से भटकने वाली आत्मा नहीं थी। उसने जो भी किया सोच समझकर, योजनाबद्ध तरीके से। उसने तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शन देने का ढोंग किया, लेकिन उसके भीतर एक छिपी हुई मंशा थी, तुम्हें भ्रम में बनाए रखने की, तुम्हारी शक्ति को छीन लेने की। उसने तुम्हारे लिए प्रार्थना करने का दिखावा किया, अपने शब्दों में प्रेम का मुखौटा ओढ़ लिया, लेकिन जब कोई देख नहीं रहा था तब उसी धरती को कोस रही थी जिस पर तुम खड़े थे। उसने आशीर्वाद नहीं मांगा, बल्कि तुम्हारे जीवन की नींव पर वार किए। उसके भीतर वह नियत कभी थी ही नहीं कि तुम उठ सको, आगे बढ़ सको या स्वतंत्र बन सको। इसलिए उसने देरी पैदा की, जानबूझकर। उसने अफवाहों का जाल बुना, तुम्हारी राहों में धुंध फैलाई ताकि तुम अपने ही जीवन के नक्शे को न पहचान सको। लेकिन अब परमेश्वर कहते हैं उसका समय समाप्त हो चुका है। जिस आवरण में वह वर्षों से खुद को ढके हुए थी, अब उस पर आग लग चुकी है। उसकी झूठी रोशनी, जिसकी चमक से वह दूसरों को भ्रमित करती थी, अब मध्यम हो रही है, बुझ रही है। और अब उसका नाम आत्मा में, चेतना में, साक्षात्कार में उजागर हो रहा है। जल्द ही तुम्हें एक सपना आएगा, या कोई वार्तालाप तुम्हारे कानों तक पहुंचेगा, या कोई सीधी पुष्टि सामने आएगी। और जब वह संकेत तुम्हारे सामने आए, उस पर विश्वास करना, उसे संयोग मत समझना। वह भगवान स्वयं तुम्हें उत्तर दे रहे होंगे।
क्योंकि तुमने वर्षों पहले आकाश की ओर देखकर प्रार्थना की थी, हे प्रभु, मुझे दिखाओ कि मेरे विरुद्ध कौन है। और अब वो तुम्हें सब कुछ विस्तार से दिखा रहे हैं, नाम, चेहरा, कर्म, नियत। जहां एक और स्त्री ने खुला षड्यंत्र रचा, वही उस पुरुष रिश्तेदार ने चुप्पी की भूमिका निभाई। वह शांत दिखा, लेकिन उसकी चुप्पी भी एक प्रकार का समर्थन था। वह निर्दोष नहीं था। उसने जानबूझकर आंखें मूंदी रखी। उसने उन घटनाओं की मूक स्वीकृति दी जो तुम्हारे खिलाफ रची जा रही थी। उसने तुम्हारी पीठ पीछे हो रहे हेरफेर के बारे में सब कुछ जाना, लेकिन तुम्हारे साथ कभी साझा नहीं किया। उसकी चुप्पी एक विश्वासघात थी। और अब उसके भी रहस्य खुलने लगे हैं। अब गठबंधन टूट रहा है। वे गुप्त संधियां जो छुपकर रची गई थी, अब ईश्वरीय शक्ति के सामने टिक नहीं पा रही है। तुम्हें यह परिवर्तन अपनी आंखों से देखने को मिलेगा। तुम उसे बदलते हुए देखोगे, उसका नकाब उतरता देखोगे, और यह दृश्य तुम्हारे भीतर गहराई तक कुछ हिला सकता है। लेकिन डरना मत, कांपना मत। यह पर्दा ईश्वर तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं हटा रहे, यह तुम्हें मुक्त करने के लिए उठाया जा रहा है। क्योंकि जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया, उसने तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दी थी। लेकिन अब जो कुछ भगवान कर रहे हैं, वह तुम्हारे भविष्य को पुनः आकार देगा। याद रखो, अभी भी समय है। कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। बहुत देर नहीं हुई है। जिसे उन्होंने नष्ट करने की योजना बनाई थी, भगवान उसका पुनर्निर्माण कर रहे हैं। जो कुछ वे रोकना चाहते थे, ईश्वर उसे खोल रहे हैं। और जिसे उन्होंने श्रापित किया था, अब वही चीज भगवान आशीर्वाद से भर रहे हैं। आगामी 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। संकेत तीव्र होंगे। तुम्हारी भावनाएं गहराई में डूब सकती है, ऊंचाई पर चढ़ सकती है। कुछ अप्रत्याशित संवाद भी हो सकते हैं। माफी मांगने वाले शब्द, पुरानी यादों का लौट आना, या कुछ अधूरी बातें पूरा करने की कोशिश। लेकिन ध्यान रहे, अभी माफ करने की जल्दी न करें। भगवान को पूरी सच्चाई सामने लाने दीजिए। यह समय पूर्ण अनावरण का है, आधे सच्चों पर पर्दा डालने का नहीं। स्वर्ग इस रहस्य को पूरी तरह से उजागर करना चाहता है, ताकि तुम टुकड़ों में नहीं, संपूर्ण सत्य के साथ अपने दिल को मुक्त कर सको। तुम इसमें अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर देवदूतों का घेरा है। उनका संरक्षण, उनका सामर्थ्य तुम्हारे लिए तैयार है। भगवान स्वयं तुम्हारे नाम की रक्षा कर रहे हैं। और सुनो, तुम्हारा नाम न्याय की पुस्तक में लिखा जा चुका है। अब वह समय शुरू हो रहा है जिसका वादा किया गया था। तुम्हारे पुरस्कार का समय, तुम्हारी बहाली का समय। यह जो बहाली है, यह कोई छोटी या सीमित बहाली नहीं होगी। यह प्रचंड ईश्वरीय न्याय की झलक होगी। भगवान कहते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें छूने का दुस्साहस किया, मैं तुम्हें दोगुना आशीर्वाद दूंगा। क्योंकि उन्होंने तुमसे झूठ बोला, तुम्हारे भरोसे के साथ धोखा किया, मैं तुम्हें और ऊपर उठाऊंगा। और क्योंकि उन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की, तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने की योजना बनाई, अब मैं तुम्हें खुले में दुनिया के सामने महिमा के साथ हिलने दूंगा। जो कुछ अब आने वाला है, उसे कोई नहीं रोक सकता। न परिवार, न रिश्तेदार, न वे लोग जो एक समय तुम्हारे साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़े थे। उनकी पहुंच अब तुम तक नहीं रही। उनकी अनुमति रद्द कर दी गई है। उन्होंने जो किया, उसके बाद वे अब तुम्हारे जीवन में किसी भी आध्यात्मिक शक्ति के वाहक नहीं रह गए। लेकिन इस समय तुम्हें भी अपना कार्य करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम यह समझने की कोशिश करना छोड़ दो कि यह क्यों हुआ। यह तुम्हारा उत्तर खोजने का समय नहीं, बल्कि अपनी शक्ति में प्रवेश करने का समय है। अब तुम्हें उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी भी छोड़नी होगी। यह तुम्हारा बोझ नहीं है, यह तुम्हारा कर्म नहीं है। अब तुम्हारा कर्तव्य केवल अपने चरणों को शक्ति की भूमि पर रखना है, वहां जहां स्वर्ग खुद तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। और देखना, अब पैसे लौटते नजर आएंगे। स्पष्टता तुम्हारी आंखों के सामने आकार लेने लगेगी। रिश्ते जो जहर के संपर्क में आकर टूटे,